नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी आयुष। और मैं आज सोच रहा था शो शुरू करने से पहले किसी दिन हम आपका ऐसे ही स्वागत करें शो पर और उसके बाद इन कुर्सियों को छोड़कर कहीं चले जाएं तो आप कितना कोसेंगे हमको और कितना मजाक उड़ाएंगे हमारा। कुछ ऐसी स्थिति पाकिस्तान की है। ये आप देख रहे हैं ना, चैंपियंस ट्रॉफी से पाकिस्तान बाहर। पाकिस्तान अपनी मेजबानी में लगभग 3 दशक के बाद आईसीसी का कोई टूर्नामेंट आयोजित कर रहा था और टूर्नामेंट शुरू होने के एक हफ्ते के भीतर पाकिस्तान का बोरिया बिस्तर बन चुका है। पाकिस्तान की टीम ही इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। अब जरा उन फैंस का सोचिए, उनके दिल पर क्या बीत रही होगी। वो आखिर स्टेडियम जाएंगे तो क्यों जाएंगे? वो स्टेडियम में अब पाकिस्तान का जो एक बचा हुआ मैच है उसको भी देखने क्यों जाएंगे? और वो जो क्रेज था, खासतौर पर पाकिस्तान जहां पर अब सिर्फ एक ही खेल बचा भी है आयुष, वहां पर क्रिकेट की ये जो दुर्गति हुई है इसको लेकर बड़ा हल्ला मचा हुआ है। इस पर बातचीत करेंगे, साथ ही साथ आपको बताएंगे कि पाकिस्तान की टीम दुबई गई थी भारत से खेलने, वहां से वापस लौट आई है और क्या कुछ रहा, ये सब कुछ इस शो पर आपको बताएंगे। हम कहीं जाएंगे नहीं, हमने आपको आमंत्रित किया है। हम पाकिस्तान नहीं है। हाँ, हम पाकिस्तान नहीं है, हम यहीं रहेंगे। हम पाकिस्तान की टीम नहीं है, हम अपने स्पोर्ट्स 9 की टीम है जो हमेशा आपसे जुड़े रहेंगे। चलिए इसी अपडेट से बातचीत शुरू करते हैं। दुबई से वापस घर पहुंची पाकिस्तान की टीम। सोमवार रात को पाकिस्तान टीम की घर वापसी हुई भारत के खिलाफ। बिल्कुल, भारतीय टीम की अगर बात करें तो सोमवार रात को पाकिस्तान भारत के खिलाफ दुबई में पाकिस्तान का मैच था और इंपॉर्टेंट यह है कि पाकिस्तान 6 विकेट से हार चुका है। उसके बाद पाकिस्तान की जो टीम है वो भी घर जा चुकी है, लेकिन भारत से हारने के बाद चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर नहीं हुए थे। इंपॉर्टेंट यह है कि भाई न्यूजीलैंड की जो टीम है उसने हरा दिया बांग्लादेश को और इससे फिर इस बात पे मुहर लग गई कि सर पाकिस्तान जो है वो ऑफिशियल तौर पे बाहर हो चुका है। यानी कि पाकिस्तान दुबई से वापस पाकिस्तान तो जा चुका है लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर भी चला गया है। और कितनी अजीब बात है ये, मतलब मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूं क्या सोच रहा होगा सर। पाकिस्तान में 22 करोड़ की आवाम है, क्या सोच रही होगी वो आवाम और उनका क्या माइंडसेट होगा कि भाई 2 मैच हुए नहीं और हमारी टीम बाहर हो गई है। बिल्कुल वही बात जो हम कह रहे थे आयुष की, एक टीम जिसको एक बड़े टूर्नामेंट से में जाने से पहले अपने खेल पर, अपने प्रदर्शन पर, अपने कॉम्बिनेशन पर जोर देना चाहिए। वो टीम किस चीज में लगी हुई थी, यानी उस टीम के इर्द गिर्द बातचीत क्या चल रही थी? उस टीम के इर्द गिर्द बातचीत ये चल रही थी कि भारत अगर चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं आएगा तो हम भारत नहीं जाएंगे। ये जो पूरा का पूरा नैरेटिव सेट हुआ, ये जो पूरा का पूरा कहानी चलती रही, जिस तरह से पाकिस्तान टीम के इस टूर्नामेंट में आने से पहले, मैं नहीं मानता हूं कि कोई कहेगा कि इन चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन चीजों का फर्क पड़ता है और वो फर्क पड़ा। पाकिस्तान की टीम शायद इतनी खराब टीम नहीं जितनी खराब नजर आई इस टूर्नामेंट में, और इस टूर्नामेंट में ही नहीं, इससे पहले आप अगर देखेंगे एक ट्रायंगुलर सीरीज रखी थी साहब मोहसिन नकवी ने। वो ट्रायंगुलर सीरीज भी क्यों रखी गई थी? वो इसलिए रखी गई थी कि हम पूरी दुनिया को बताएंगे कि हम बिल्कुल प्रिपेयर्ड हैं। हमने जो स्टेडियम्स नए बनाए हैं कराची में, लाहौर में और रावलपिंडी में जो रेनोवेट किए हैं, वो बिल्कुल एकदम चकाचक, एकदम ऐसा हो गया है कि वर्ल्ड क्लास हो गए। तो कहा साहब एक ट्रायंगुलर सीरीज रख लेते हैं। उस ट्रायंगुलर सीरीज में न्यूजीलैंड ने आपको आपके घर में 2 बार हराया, दोनों बार हार जीत का अंतर ठीक ठाक था। उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच आप न्यूजीलैंड से खेलते हैं, फिर आप हारते हैं और 60 रन के बड़े अंतर से हारते हैं। तो मुझे यह लगता है आयुष कि पाकिस्तान की टीम उस जोन में थी ही नहीं जिस जोन में आप एक बड़े टूर्नामेंट में जाते हैं। उससे पहले दुनिया भर की, मतलब आपका एग्जाम है, एग्जाम से पहले आप बड़ी अच्छी क्वालिटी की पेन खरीद लाए, आपने एक बड़ा अच्छा सा पाउच भी ले लिया कि इस पाउच में पेन रख के ले जाएंगे, अपनी ड्रेस को बिल्कुल धो के सफा चट एकदम सफेद कर दिया, उसको प्रेस भी कर लिया, ठीक है, और जूते की पॉलिश लगा ली और बड़ा थोड़ा परफ्यूम लगा के पहुंच गए एग्जामिनेशन सेंटर, बस पढ़ के नहीं गए। तो वो वाला हाल हो गया पाकिस्तान का कि सब कुछ हो गया, स्टेडियम रेनोवेट कर दिया, जितना चिल्लपो मचानी थी सब कर लिया, बस ये भूल गए कि हमको इस टूर्नामेंट में क्रिकेट खेलनी है और क्रिकेट खेलने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो वो मेहनत नहीं हुई। और अब उस खबर पर आ जाते हैं जो आयुष अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि भारत से हार कर भी मतलब एक 0%, 0.1% चांसेस थे, उस चांसेस पर बिल्कुल मतलब उसको हटा दिया, वो काम किया बांग्लादेश की टीम जब न्यूजीलैंड से हार गई, यानी न्यूजीलैंड की टीम ने ही वो काम किया। वो खबर भी आपको दिखाते हैं कि बांग्लादेश को हराकर न्यूजीलैंड की टीम जो है वो अब सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। और न्यूजीलैंड से अपडेट दिखा दीजिए। न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हराया है। न्यूजीलैंड के खाते में पहले दोनों मैच में, अब इस जीत के साथ दोनों मैच में जीत हो चुकी है। और ग्रुप ए में अब न्यूजीलैंड की टीम जो है वो पहले पायदान पर है। अब असल में लड़ाई जो है ग्रुप ए में वो इस बात की है भारत और न्यूजीलैंड के बीच कि ये दोनों टीमों में से कौन सी टीम पूल ए में
टॉप पर फिनिश करती है, क्योंकि इससे पता चलेगा कि सेमीफाइनल में आपकी टक्कर किससे होनी है। लेकिन अब ये बड़ा क्लियर कट हो चुका है कि ग्रुप ए से ये दोनों टीमें सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं। बिल्कुल सर, बड़ी कॉन्फिडेंट सी बात है कि 3 मैच केवल थे और टूर्नामेंट शुरू होने से पहले हम शायद बार बार ये कह रहे थे कि डू और डाई सिचुएशन है, आपको लगभग सारे मैच जीतने हैं ताकि आप इफ और बट की स्थिति में रहें ही ना। आप ये चाहते हैं कि भाई आप सारे मैचेस जीतें, जीत के आप आगे जाएं। टूर्नामेंट में 2 मैच हुए, दोनों मैच टीम इंडिया ने जीते और 1 मैच अभी बचा है, उसके पहले ही टीम इंडिया जो है वो क्वालिफाई कर चुकी है सेमीफाइनल में। मतलब आप आराम से टेस्ट कर सकते हैं, स्क्वाड में कुछ चेंजेस करना चाहें तो वो कर सकते हैं। हालांकि टीम इंडिया करनी नहीं चाहिए, विनिंग कॉम्बिनेशन को कोई नहीं छेड़ना चाहता है। इंपॉर्टेंट ये है कि भाई दोनों टीमों में जीतेगा कौन, क्योंकि जो जीतेगा उसकी भिड़ंत किससे होगी इस पर भी डिपेंड करता है। चूंकि सर क्वालिफिकेशन A1:B2 और B1:A2 ऐसे करके बना है, तो टीम इंडिया मोस्ट प्रोबेबली, जो मैं समझ पा रहा हूं, अगले ग्रुप से अगर या तो ऑस्ट्रेलिया या तो साउथ अफ्रीका, वो भी खैर क्लियर हो जाएगा कि कौन सी टीम है जो फेस करने वाली है। बेहतर क्या होगा सर, मैं आपसे पूछूंगा कि सेमीफाइनल में टीम इंडिया टॉप पे फिनिश करे या मतलब जहां पे भी फिनिश करे, सेमीफाइनल में भिड़ंत क्या ऑस्ट्रेलिया से बेहतर होगी या साउथ अफ्रीका से सेमीफाइनल में भिड़ंत अच्छी लगेगी? मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया से फाइनल में भिड़ते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। और फिर वो जो आप सब लोग की, मेरी, आपकी और 19 नवंबर बिल्कुल करोड़ों क्रिकेट फैंस की जो कसक है ना, और हम भारतीय वैसे भी थोड़े इस मामले में फैंसी हैं, हमको एक तरफा मैच नहीं चाहिए होता है, हमको ऐसा नहीं चाहिए होता है कि बहुत हाई प्रोफाइल मैच है तो वो हम मतलब 10 विकेट से जीत गए या 70, हमको चाहिए वो एकदम बढ़िया रोमांचक मैच हो। और नेल बाइटिंग फिनिश की स्थिति इस वक्त जो टीम नजर आ रही है उसमें शायद ऑस्ट्रेलिया एक टीम है जो जब इंडिया के अगेंस्ट आती है तो आपको उसके परफॉर्मेंस में भी थोड़ा सा बेहतर करने की चाहत दिखाई देती है। वो भी अपने परफॉर्मेंस में 1% 2% आगे ही जाकर परफॉर्म करते हैं अपने करंट फॉर्म से, और वाइस वर्सा है, बिल्कुल वैसा ही भारत के साथ है। भारतीय टीम के खिलाड़ी भी अब उस रोमांचक स्थिति से मैच में जाते हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जिसमें लगता है कि हाँ असल में अब अगर 2 टीमें बेस्ट हैं वर्ल्ड के, और आप उठाकर देखेंगे मतलब इक्का दुक्का टूर्नामेंट अगर आप छोड़ दें आयुष, तो बड़े टूर्नामेंट्स हो किसी भी फॉर्मेट के, वहां यही 2 टीमें आपको टॉप पर दिखाई देंगी लड़ते हुए। तो मुझे लगता है कि मजा आएगा अगर मुकाबला जो है वो भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया हो। कहीं ना कहीं वो कसक भी पूरी होगी, हराएगी अगर भारतीय टीम तो। और भाई मिनी वर्ल्ड कप, और आप तो कितनी बार कह चुके हैं कि ये मिनी वर्ल्ड कप कहने के लिए है, असल में इसका जो स्टैंडर्ड है वो कहीं ना कहीं वर्ल्ड कप से भी ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वर्ल्ड की टॉप 8 टीमें खेल रही हैं। चलिए पाकिस्तान का अब इस टूर्नामेंट से क्या रिश्ता रह गया है वो थोड़ा सा आपको और बता देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान का रिश्ता बस यही रह गया है कि एक मुकाबला उसका अभी बाकी है, और वो एक मुकाबला जो है वो 27 फरवरी को है बांग्लादेश के खिलाफ। रावलपिंडी में पाकिस्तान और बांग्लादेश का यह मैच खेला जाएगा। ग्रुप ए में फिलहाल पाकिस्तान की टीम जो है वो आखिरी पायदान पर है, पॉइंट टेबल में बांग्लादेश से भी नीचे है पाकिस्तान की टीम। यह अपने आप में एक बड़ा झटका है आयुष। और दूसरी चीज ये भी, बांग्लादेश की टीम भी तो अब मैसेज देना चाहेगी, बांग्लादेश की टीम को भी तो ये होगा कि चलो हम आए हैं तो कम से कम एक मैच तो जीत कर जाएं। और दूसरी चीज, पाकिस्तान ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, पिछले अगर आप 1-1.5 दशक में देखेंगे, किसी भी टूर्नामेंट में जहां मल्टी टीम्स खेल रही हो, 2-3 से ज्यादा टीमें खेल रही हो, आप पाएंगे कि उलट फेर के लिए सबसे फेवरेट टीम जो है वो पाकिस्तान की होती है। सबको लगता है यार चलो कोई हम तो चलो नहीं गए सेमीफाइनल में या हम नॉकआउट में नहीं गए, कम से कम एक काम तो कर ही देते हैं, पाकिस्तान को हरा देते हैं, इनको थोड़ा सा पुश करेंगे, ये अपने आप घुटने टेक देंगे। बांग्लादेश अब यही करना चाहेगा पूरी तरीके से। और मैं कहता हूं सर, आप इसको ऐसे मत देखिए कि पाकिस्तान का एक और मुकाबला बचा है। मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान का विदाई समारोह होने वाला है, जो एक मैच बचा है कि भाई आप आइए, चूंकि आप होस्ट नेशन है तो एक आपको मौका मिलता है अपने फैंस के सामने, अपने क्राउड के सामने, अपने पाकिस्तानी क्राउड के सामने खेलने का। रावलपिंडी में मैच होगा, वहां पे आप खेलिए और एक विदाई समारोह होगा कि भाई चलिए आपको लोग देख लेंगे आखिरी बार खेलते हुए इस टूर्नामेंट में, क्योंकि आप आगे तो जा नहीं रहे हैं। रही बात बांग्लादेश की, सर मैं बड़े फैक्चुअल बेसिस पे बात करना चाहता हूं कि पाकिस्तान किस लेवल की टीम है और बांग्लादेश, दोनों मैच बांग्लादेश ने भी गंवाए और पाकिस्तान ने भी गंवाए, लेकिन पाकिस्तान ने किस तरीके से मैच को छोड़ दिया दोनों मैच में, चाहे न्यूजीलैंड का मैच हो या भारत के खिलाफ मैच हो, दोनों मैच में एक भी बॉल पे ऐसा नहीं लगा कि पाकिस्तान की टीम जीतने की कोशिश कर रही हो या वो इंटेंट दिखा रही हो। ऑन द अदर हैंड बांग्लादेश की टीम
भारत वाले मैच में 5 विकेट डाउन होता है, फिर कैरेक्टर दिखाते हैं, पार्टनरशिप बिल्ड करते हैं और एक रिस्पेक्टेबल टोटल तक जाते हैं। एंटी को अप करने की कोशिश कर रहे होते हैं, शॉट्स लगाने की, लेकिन उसके बाद आपकी विकेट गिर जाती है। गेंदबाजी में बीच में थोड़ा सा फंसाया टीम इंडिया को, बिल्कुल फंसाया। ड्रेसिंग रूम से मैसेज भेजना पड़ा कि हमें शुभमन गिल को रुकना पड़ेगा और वो खत्म करके आए, कोई रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली। और न्यूजीलैंड के खिलाफ मुकाबले की बात की जाए, वहां पे भी 5-6 विकेट गिर गए, फिर भी जैसे तैसे एक रिस्पेक्टेबल टोटल पे गए। 3 विकेटें जल्दी गिरा दी, पहली 2 विकेटें केन विलियमसन जैसे बल्लेबाज को, विल यंग जो इस टूर्नामेंट में शतक लगा चुके हैं पाकिस्तान के खिलाफ, उनको आउट किया। ज्यादा टक्कर की टीम अगर टेक्निकल एस्पेक्ट में मैं देखूं सर, बांग्लादेश ज्यादा बेहतर नजर आ रही है। बल्लेबाजी डिपार्टमेंट उनका थोड़ा सा धोखा दे रहा है इस बार टॉप ऑर्डर खासकर, वरना गेंदबाजी डिपार्टमेंट चाहे फास्ट बॉलिंग हो चाहे स्पिनर्स हो, उनकी टीम ज्यादा बेहतर है सर। और मुझे लगता है कि ऑन अ गिवन डे रावलपिंडी जैसी विकेट हमने देखी है इस टूर्नामेंट में अभी तक, बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान को ये जीत भी नसीब ना हो और तीसरे नंबर पे फिनिश करे पाकिस्तान की टीम, और ये मैच भी पाकिस्तान की टीम गंवा दे। और इससे बुरा मुझे नहीं लगता है कुछ होगा पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल इससे बुरा कुछ नहीं होगा, मतलब होस्ट नेशन है आप। दूसरा, एशियाई क्रिकेट के लिए एक समय में आपको पावर हाउस की तरह से देखा जाता था। बड़ा एक जैसे होता क्या था कि भले ही लाख राइवलरी थी भारत पाकिस्तान की आयुष, लेकिन अगर मान लेते हैं किसी टूर्नामेंट से भारत बाहर हो गया और पाकिस्तान है, तो कम से कम एशियन क्रिकेटर्स की, एशियन क्रिकेट फैंस की दिलचस्पी रहती थी कि चलो पाकिस्तान की टीम तो अभी है, और पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड चैंपियन टीम रही है, इसने वर्ल्ड कप जीता हुआ है। ये बिल्कुल वैसा ही हाल है कि एशिया में अगर आप आएंगे, निश्चित तौर पर भारत सबसे ताकतवर टीम थी, फिर पाकिस्तान, फिर श्रीलंका। इस तरह की टीमों के आगे आने से इस पूरे रीजन में क्रिकेट को जो बल मिला ना, वो ताकत कहीं ना कहीं जाती है। और फिर वो जो हम एक तरफ क्रिकेट की लोकप्रियता की बात करते हैं, एक तरफ एक स्टैब्लिश टीम अगर इस तरह से परफॉर्म करे, ये वैसा ही है जो हाल वेस्ट इंडीज का हुआ है। मतलब वेस्ट इंडीज की टीम क्वालिफाई नहीं कर पा रही है, इससे बड़ा झटके की बात क्या होगी उस टीम के लिए जिसके पास 75 का वर्ल्ड कप है, 79 का वर्ल्ड कप है, 83 के वर्ल्ड कप की फाइनलिस्ट टीम है, उसके अलावा 2004 की चैंपियंस ट्रॉफी है, उसके अलावा T20 वर्ल्ड कप है। वो सब कुछ है उस टीम के पास जो एक टीम को बड़ा दर्जा दिलाते हैं। लेकिन हाल फिलहाल की परफॉर्मेंस जो है उसकी हालत यह कि वो क्वालिफाई नहीं कर पा रही।